भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई मोड़ आए, लेकिन एक दिन ऐसा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। ये शब्द किसी किताब के नहीं हैं। ये शब्द हैं उस खौफ को अपनी आंखों से देखने वाले नानक सिंह के। 13 अप्रैल 1919 का वो भयानक दिन। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन के माहौल में चलना होगा। सोचिए, बैसाखी का दिन था, अमृतसर की गलियों में त्योहार की रौनक, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव भी था, एक राजनीतिक बेचैनी। तो इसकी शुरुआत होती है एक कानून से, जिसे लोगों ने काला कानून कहा, रॉलेट एक्ट। मतलब बिना किसी सुनवाई के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन फिर अंग्रेजों ने दो बहुत लोकप्रिय स्थानीय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, और बस यहीं से माहौल बिगड़ गया। अब आता है 13 अप्रैल का वो दिन, बैसाखी का दिन। हजारों लोग जलियांवाला बाग नाम की एक खुली जगह पर जमा हो रहे थे। इनमें से ज्यादातर को तो ये पता भी नहीं था कि शहर में किसी भी तरह की सभा पर रोक लगा दी गई है। और ये कोई क्रांतिकारियों की भीड़ नहीं थी। अरे वहां तो त्योहार मनाने आए परिवार थे, बच्चे थे, मेले में आए गांव के लोग थे, सब बेखबर अपने अपने कामों में मगन। अब इस बाग की बनावट को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने इसे एक जाल बना दिया था। सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और निकलने के लिए बस कुछ तंग रास्ते। मतलब एक बार अंदर फंस गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसने उस खूबसूरत बाग को एक मौत के कुएं में बदल दिया। और इसी जाल को बंद करने के लिए आ रहा था एक शख्स, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसे लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बगावत की तैयारी है और उसे इसे किसी भी कीमत पर कुचलना था। शाम के करीब 5:05 डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा, और आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, बाग से बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता था उसे ही बंद कर दिया। एक शब्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं कि यहां से चले जाओ। सीधा अपनी निहत्थे बेखबर भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। निशाना उन जगहों पर लगाया गया जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे। और जानते हैं ये हैवानियत कितने लोगों ने की? सिर्फ 50 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी में। और ये गोलीबारी कितनी देर चली? पूरे 10 मिनट। जरा सोचिए, 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि वो लगभग खत्म नहीं हो गईं। कुल मिलाकर 1650 राउंड, 1650 गोलियां चलाई गईं। भागने की कोई जगह ही नहीं थी। भगदड़ में लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच बने कुएं में छलांग लगा दी, वही कुआं जो बाद में लाशों से भर गया। तो सवाल उठता है, कितने लोग मारे गए? अंग्रेजों का सरकारी आंकड़ा कहता है 379, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे सोर्सेज की माने तो ये संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। पर यह हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। डायर ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। इसका मतलब ये था कि जो लोग घायल थे, जो बाग में तड़प रहे थे, उन्हें रात भर वहीं बिना किसी मदद के मरने के लिए छोड़ दिया गया। और उसका तर्क, वो तो और भी ज्यादा डरावना था। जब बाद में उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर ने अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं जताया। उसने साफ साफ कहा, मेरा मकसद भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि सबक सिखाना था, भारतीयों को सजा देनी थी। उसने कहा ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उन पर गोलियां चलाऊं और अच्छी तरह से चलाऊं। मतलब उसे कोई पछतावा था ही नहीं। उसकी इस ठंडी, सोची समझी क्रूरता ने ब्रिटेन में भी कई लोगों को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि विंस्टन चर्चिल ने भी इसे संसद में एक राक्षसी हरकत कहा था। बस यही वो पल था। इस एक दिन ने ब्रिटिश राज के इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पूरा देश जैसे एक साथ जाग गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन और भी मजबूत हो गया, और इसने क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया। और उसी भीड़ में एक नौजवान था, ऊधम सिंह। वो लोगों को पानी पिला रहा था जब ये सब हुआ। उसने अपनी आंखों से ये सब देखा और उसी दिन, उसी खून से सनी मिट्टी पर एक कसम खाई। 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल बाद ऊधम सिंह लंदन पहुंचे
और वहां जाकर उन्होंने उस शख्स को मारा जिसने डायर की इस हरकत को सही ठहराया था, पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर। ये दिखाता है कि वो जख्म कितना गहरा था। जलियांवाला बाग में जो खून बहा वो बेकार नहीं गया। वो एक चिंगारी बना जिसने आगे चलकर आज़ादी की ऐसी आग जलाई जिसे कोई बुझा नहीं सका। ये कहानी है उस बलिदान की जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया था।